विकास दिव्यकीर्ति सर बताते हैं कि जब भी कोई छात्र खेलता कूदता है तो उस समय कभी भी उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है। उसका पूरा फोकस खेल पर ही होता है। लेकिन जब वह पढ़ने बैठता है तो पढ़ते वक्त वह सही ढंग से पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता है। ऐसे में समस्या कंसंट्रेशन लेवल की नहीं बल्कि छात्र की पढ़ाई में रुचि ना होने की है। दरअसल ज्यादातर छात्रों का मन पढ़ाई में इसलिए नहीं लगता क्योंकि पढ़ाई में उनकी रुचि नहीं होती है, जबकि खेलते वक्त उनका फोकस पूरी तरह से खेल में होता है। ये है कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के दो अहम तरीके। ऐसे में विकास सर बताते हैं कि रुचि से जुड़ी समस्या से निपटने के दो उपाय हैं। सबसे पहला उपाय यह है कि आप पढ़ते समय उन सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ें जिनमें आपकी रुचि हो। उसके बाद जब आपका मन पढ़ाई में लगने लगे तब आप कम रुचि वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो। अब दूसरा उपाय यह है कि आप समय समय पर सब्जेक्ट्स को बदल बदल कर पढ़ें। सरल भाषा में कहें तो आप 2 घंटे एक विषय को पढ़ें, फिर अगले 2 घंटे किसी और विषय को पढ़ें। इससे आपकी रुचि पढ़ाई में बनी रहेगी। पढ़ाई के बीच में ब्रेक भी जरूरी है। इसके अलावा डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर बताते हैं कि अगर कोई छात्र अच्छे से पढ़ाई करता है तो ऐसे में उसका फोकस 50 मिनट से ज़्यादा का नहीं रह सकता है। इसलिए आपको पढ़ाई के दौरान हर 40 या 50 मिनट पर ब्रेक जरूर लेना चाहिए। आप 5 मिनट का ब्रेक लेकर आपका माइंड फ्रेश कर सकते हैं और दोबारा उसी फोकस के साथ पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। विकास सर बताते हैं कि किसी उधेड़बुन में ना रहें। इसके अलावा छात्रों में कंसंट्रेशन लेवल कमजोर होने का एक कारण ये होता है कि वे किसी ना किसी उधेड़बुन में रहते हैं। वे पढ़ाई के समय किसी दूसरी भी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे में छात्रों के लिए जरूरी है कि अगर वे किसी चीज़ या किसी काम को लेकर पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो वे पहले उस काम को निपटा लें ताकि वे पढ़ते समय पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई कर सकें। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर आगे बताया है कि खेल और योग से बढ़ेगी एकाग्रता। इन सब के अलावा छात्रों को अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए खेल भी खेलना चाहिए और साथ ही रोजाना योगा भी करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इस सभी बातों को फॉलो करते हुए पढ़ाई करते हैं तो यकीनन धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और यहाँ तक कि आप किसी भी प्रकार के एग्जाम पास कर सकते हो। तो दोस्तों, विकास सर की ये मोटिवेशनल बातें आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।